देखिए, ये साबित हो गया कि एरोगेंस एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट गो टुगेदर, कि लोकतंत्र में घमंड और जिद जो है सरकार की, वो नहीं चल सकती। देश के करोड़ों युवाओं को बधाई है जिन्होंने ये जंग शुरू की और लड़ी, और उनके सत्ते की लड़ाई के सामने नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कमान टूटा और आखिर एक इनकम्पिटेंट अयोग्य शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और इतनी देर लगी। हमारे जैन जी की ये जीत है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे थे, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, पेपर लीक एक सिलसिला बन चुका था और सरकार टस से मस नहीं होती थी। उन्होंने सरकार को इस पर मजबूर किया कि उस अयोग्य शिक्षा मंत्री को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। और इसके लिए तमाम करोड़ों युवाओं को बधाई कि जिन्होंने ये जंग शुरू की। और सबसे ज़्यादा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, जिन्होंने बच्चों का, स्टूडेंट्स का, युवाओं का पेन दर्द, उनके पेरेंट्स का, उसको रियलाइज़ किया और 6 जुलाई से छात्र गूंज कोटा राजस्थान से शुरू किया, जो उनके देश भर में चल रहा है। पूरे देश के करोड़ों युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने एकजुट होकर के इस आवाज़ को बुलंद किया। तो ये एक पहली, मैं समझता हूँ कि उनकी जीत है। लेकिन अभी शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें जो है जिससे हमारे बच्चे सेफ हों, उसकी जंग बाकी है। और हम उन तमाम बच्चों को ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं जिन्होंने इसमें अपनी जानें गंवाई, जिन्होंने लाठियाँ खाई, जो ज़ख्मी हुए, जिनको पहले रिजल्ट लगे जंतर मंतर पे, और पुरअमन बच्चों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस द्वारा और अज्ञात लोगों के द्वारा जातियाँ की गई बच्चों पे, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी और तमाम विपक्ष, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को लीड किया, बच्चों के साथ खड़े हुए और मजबूर किया प्रधानमंत्री जी को भी कि ये काम करने पे। उन्होंने एक सबक तो सीखा था जब किसान आंदोलन हुआ। किसानों के बाद 1 साल तक हमें याद है कि उन्होंने जिद और घमंड दिखाया था, लेकिन आखिर झुकना पड़ा। इसलिए जमहूरियत के सामने, लोकतंत्र के सामने, मेजॉरिटी के सामने जो है वो झुकना पड़ता है। ये उनको सबक शायद आया होगा और हमें विश्वास है कि इस देश के युवा जन जी इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। जिस तरह से उन्होंने इस तरह से जंग लड़ी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो ख्वाब के कोई आदमी इस तरह से आकर के 75 साल के बाद देश का विभाजन करके चला लेगा, ये मुमकिन नहीं है। लोकतंत्र की सत्य में जयते, अंत में जीत होती है। ये एक पार्शियल विक्ट्री है इस बात की। और आगे जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की, बच्चों को, कैरियर को सेव करने की जो जंग है, वो भी कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलजुल के लड़ेंगे, ताकि शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, कमर्शलाइजेशन, ये बंद हो और आम आदमी की रीच से, बच्चों के पेरेंट्स के, उनसे ये शिक्षा दूर ना हो जाए, शिक्षा से वंचित ना रह जाए और मेहनत कश, मेरिट और हकदार को अपना हक मिले, धांधलियों से ना हो।